हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन ए बी इनवर्स। यहाँ पे दो मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स गिवन है और हमें कंप्यूट करना है, मींस कि फाइंड आउट करना है ए बी का होल इनवर्स। आपको पता है ए बी का होल इनवर्स का जस्ट एक प्रॉपर्टी होती है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्वेश्चन में बी इनवर्स की वैल्यू गिवन है एंड ए की वैल्यू गिवन है। बी इनवर्स की वैल्यू तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स ए की हेल्प से हम पहले ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन बी इनवर्स एंड ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ए बी होल इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गिवन मैट्रिक्स ए राइट कर लेते हैं 5 2 1 0 3 2 4 2 1। ये हम मैट्रिक्स गिवन है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। देन हमें मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा, या इसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं, देन 5 होगा। 5 को लेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद ये जो भी मैट्रिक्स बच रहे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 2 2 जा 4 माइनस, अब फर्स्ट रो में सेकंड है 0 माइनस 0 एंड ये 0 आ रहा है, मीन्स कि इसे अगर एक्सपैंड भी करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके राइट भी करते हैं तो सारे टर्म्स 0 आ जाएंगे, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम 4 से एक्सपैंड करते हैं, 4 से राइट करते हैं, 4 लेंगे, देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हट जाएगा। देन ये जो मैट्रिक्स बच रहे हैं इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 5, यहाँ 4 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये 0 है, इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो जाएगा -5 प्लस 4। मॉड ए की वैल्यू आ गई -1, ये आ गई मॉड ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1। आप देख रहे हैं मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, इससे ये शो होता है कि ए इनवर्स की वैल्यू पॉसिबल है। नेक्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर एलिमेंट। कोफैक्टर एलिमेंट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। इन सारे को फैक्टर को फाइंड आउट करके हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम यहाँ इन सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये सभी वैल्यूज आप फाइंड आउट करके आप शो कर भी सकते हैं या फिर रफ वर्क में भी कर सकते हैं। मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। A11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -1 के पावर होगा 1 + 1 माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 के पावर 2 है, जब भी -1 के पावर सम पावर होता है तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये सिंपली 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई M11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं M11 की वैल्यू ये है मैट्रिक्स ए से ही हम M11 दैट इज की माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स 1 है, इस मैट्रिक्स में M11 मीन्स की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ने के बाद 3 1 3 multiplied by 1 that is 3 minus 2 multiplied by 2 that is 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 3 -1 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये होगा -1। A11 की वैल्यू आ गई -1। सेम हम A12 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A12 इक्वल्स टू होगा -1 टू पावर 1 + 2 M12
-1 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई m12 की वैल्यू फाइंड करते हैं। m12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हटा देते हैं, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। आप देख रहे हैं 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 0, दैट इज A12 की वैल्यू आ गई 0। अब हम A13 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A13 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13 -1 के पावर 4 है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। M13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हटा लेते हैं, देन 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1, तो A13 की वैल्यू आ गई 1। अब A21 की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके लिए होगा -1 के पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई M21 -1 के पावर 3 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाई M21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, -8 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज 8, देन A21 की वैल्यू आ गई 8। सेम हम A22 की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 के पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई M22 -1 के पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, M22 की वैल्यू है। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हटा देते हैं, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 -4, ये होगा 5 माइनस 4 1 एंड -1 के पावर सम पावर है तो ये भी 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1, देन M22 की वैल्यू भी आ गई 1, सॉरी A22 की वैल्यू आ गई 1। अब हम A23 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये होगा -1 के पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई M23 -1 के पावर 5 है, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई M23 दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 0। अब 10 का मल्टीप्लाई -1 में करते हैं, ये हो जाएगा -10, दैट इज A23 की वैल्यू आ गई -10। नेक्स्ट A31 की वैल्यू फाइंड करते हैं, A31 इक्वल्स टू -1 के पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई M31 -1 के पावर 4 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई M31 दैट इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 -12। अब ये वैल्यू आ जाएगी -12, A31 की वैल्यू आ गई -12, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। A32 की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 टू पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई M32 -1 के पावर 5 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाई M32 दैट इज M32 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, then 2 multiplied by 5 10 minus 4 multiplied by 2 that is 8, 8 minus 10 minus 8 2 multiplied by -1 that is -2, A32 की वैल्यू आ गई -2। A33 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -1 के पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई M33 -1 के पावर 6 होगा, ये होगी वैल्यू पॉजिटिव दैट इज 1 multiplied by M3 that is third row and third column, 5 multiplied by 3 15 minus 2 multiplied by 0 0, 15 minus 0 15 multiplied by 1 15, ये वैल्यू आ गई 15। आपने देखा हमने सभी को फैक्टर की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिए। अब आपने जितने भी को फैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इसे आप शो भी कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन में एंड रफ वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्रॉपर वे में समझा दिया है कि को फैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, जो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए।
ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस जी, ये होगा -1, 0 एंड 1। यहाँ पे हो जाएगा 8 -12, 1 -10 -2 15। ये हमने फाइंड आउट कर ली एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -1, दैट इज 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू ये रही जो हमने अभी फाइंड आउट किया। पुट कर लेते हैं -1, 8 -12, 0 1 -2 1 -10 15। ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस ए इनवर्स मैट्रिक्स को प्रॉपर वे में राइट करने के लिए इस -1 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगा 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 एंड -15। अब हम ये वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी में बी इनवर्स एंड ए इनवर्स की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से राइट कर लेते हैं। ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू होल ए इनवर्स। अब यहाँ बी इनवर्स एंड ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बी इनवर्स एंड ए इनवर्स की वैल्यू पहले की कैलकुलेशन यहाँ से वैल्यू पुट कर ली है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस सोल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -3 हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाले को फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट किया। सेकेंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 -8 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये माइनस एंड ये -3 हो जाएगा ऐसे -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 30। नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 12 12 -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 -3 मल्टीप्लाई बाई -15 दैट इज -45। अब यहाँ पे हम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 -0 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -3। नेक्स्ट यहाँ पे हम सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -8 में करते हैं -8 -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 -4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 -30। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 12 -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 -3 मल्टीप्लाइड बाई -15 40 -45 हो जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -4। अब हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 -8 -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3 -4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40। नेक्स्ट थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करते हैं 12 1 जा 12 -3 2 जा 6 -4 का -15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं -60। अब इन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करके राइट कर लेते हैं।
इसे हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस 3, बिकॉज कि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे राइट कर लेंगे 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये होगा 1 प्लस 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये -8 है, ये -30, माइनस माइनस वाले साइन ऐड हो जाते हैं, -8 एंड -30 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -38 एंड माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, +3 राइट कर लेते हैं। सेम यहाँ पे 8 एंड 30 को ऐड कर लेते हैं, 38 होगा एंड दोनों का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा लेंगे, माइनस माइनस ऐड मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये होगा +4। 8 एंड 40 ऐड कर लेते हैं, 48, दोनों का साइन निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा लेते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +3। यहाँ पे देखिए ये 12 -6 एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये +45 हो जाएगा। देन हम इसे 12 एंड 45 को ऐड करके 57 - 6 राइट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर लेते हैं 57 - 6। सेम यहाँ पे 12 एंड 45 ऐड हो जाएंगे तो होगा 57 - 8, 12 एंड 60 ऐड हो जाएंगे, 72 - 6। अब इसे प्रॉपर माइनस करके आंसर राइट कर लेते हैं, 1 - 3, 3 से 1 माइनस होगा, ये होगा -2, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 38 से 3 माइनस करते हैं तो होगा -50 -35, 38 से 4 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -34, 48 से 3 माइनस करते हैं तो होगा -45। यहाँ पे साइन सबके डिफरेंट हैं तो बड़े वाले नंबर से छोटे को माइनस कर देंगे एंड बड़े नंबर वाला साइन यहाँ पे हम लगा लेंगे। लाइक 48 एंड 3 दोनों का साइन डिफरेंट है, 48 से 3 माइनस करेंगे 45 होगा एंड 48 का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया। अब 57 से 6 माइनस कर लेते हैं, 51 होगा, 57 - 8 49, 72 - 6 ये होगा 66 एंड ये होगा AB इनवर्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। -2 - 35 51, 4 - 34 49, 5 - 45 एंड 66। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हमें AB इनवर्स फाइंड आउट करना था, दैट इज AB का होल इनवर्स हमें फाइंड आउट करना था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट पेज बोल सकते हैं एंड ये है सेकंड।